हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई पूरी एनर्जी से कर रहे होंगे। आइए क्लास 11th में, जैसा कि आप जानते हैं, चैप्टर 3 चल रहा है, सरल रेखा में गति। इसके पहले वाली वीडियो में हमने बताया आप लोगों को चाल के बारे में, चाल क्या है। आज जो है बताया जाएगा वेग क्या है, त्वरण क्या है। तो वेग के बारे में इंग्लिश में कहते हैं वेलोसिटी, ठीक है। चाल और वेग में बहुत ही माइनर फर्क होता है, यानी कि वेग जो है सदिश राशि होने की वजह से इसमें हम लोग जो है दिशा की बात करते हैं, यानी कि एकांक समय में हुए विस्थापन को, उसमें हम लोग दूरी की बात कर रहे थे चाल में, ठीक है। और इसमें किसकी बात करेंगे, विस्थापन की, क्योंकि विस्थापन क्या है, सदिश राशि है, तो इसलिए इसमें विस्थापन लिया जाएगा। तो एकांक समय में हुए विस्थापन को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसका मात्रक भी मीटर पर सेकंड होता है और चाल का भी मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। तो अब जो है फर्क ये है कि इसमें हम विस्थापन की बात करते हैं, यानी कि एकांक समय में, इसलिए कि विस्थापन सदिश राशि है और वेग भी क्या है, सदिश राशि है। या आप ऐसे समझ सकते हैं कि किसी वस्तु की चाल के साथ साथ अगर उसमें दिशा को भी इंक्लूड किया जा रहा है, दिशा के बारे में भी अगर बात की जा रही है, तो वह भौतिक राशि कौन सी राशि होगी, वेग होगी, ठीक है। और अगर उसमें दिशा की बात नहीं की जा रही है, किसी गाड़ी के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं, उसके चाल के बारे में, उसके वेग के बारे में, तो अगर मान लीजिए कि आप सिर्फ जो है दिशा की बात नहीं कर रहे हैं, तो वह हो जाएगा चाल। और अगर जो है चाल के साथ दिशा की बात कर ले रहे हैं, तो वह कहलाएगा क्या, वेग। बस इतना ही फर्क होता है। अब ये जो है एक समान वेग और परिवर्ती वेग भी होता है। दो तरह का वेग आप सोच के देखिए कि दो तरह का वेग होगा, एक समान वेग और परिवर्ती वेग। तो एक समान वेग, जैसे कि एक समान चाल आपने पढ़ा कि समान समय अंतराल में समान दूरी अगर तय कर रहा है वस्तु, तो उसकी चाल क्या होगी, एक समान चाल होगी, ठीक है। अब ठीक इसी डिफिनेशन को फिर जो है वेग के लिए भी बनाएंगे। कैसे, यदि किसी वस्तु का विस्थापन, वहां पर दूरी की बात हो रही थी, अब यहाँ पर क्या बात करेंगे, विस्थापन की। तो किसी वस्तु का विस्थापन समान समय अंतराल में अगर समान हो रहा है, तो वस्तु का वेग क्या हो जाएगा, एक समान वेग कहलाएगा, ठीक है। वहां पर हम दूरी की बात कर रहे थे कि समान समय अंतराल में, यानी कि चाल में हम लोग बात कर रहे थे कि समान समय अंतराल में समान दूरी तय करें। लेकिन यहां पर क्या कहेंगे कि कोई भी वस्तु अगर समान समय अंतराल में उसका विस्थापन अगर समान हो रहा है, तो उसका वेग क्या कहलाएगा, एक समान वेग कहलाएगा। इसके साथ ही साथ इसका उल्टा कह सकते हैं हम लोग, परिवर्ती वेग। परिवर्ती वेग क्या है, तो किसी वस्तु का विस्थापन अगर समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न हो रहा है, तो उसके वेग को हम क्या कहेंगे, परिवर्ती वेग कहेंगे। विस्थापन का मतलब बताया गया था आप लोगों को कि विस्थापन क्या है, दूरी क्या है। तो अगर जो है वस्तु का विस्थापन समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न अगर हो रहा है, तो उसके वेग को हम क्या कहेंगे, परिवर्ती वेग, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म कहेंगे, ठीक है। तो अब इस तरह से जो है आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद आता है औसत वेग क्या है, यानी कि एवरेज वेलोसिटी क्या है। तो आप एवरेज जानते हैं, एवरेज मतलब यानी कि औसत। औसत कैसे निकालते हैं, जैसे कोई डाटा आपको दे दिया जाए 2 3 4 5 अंक का, ठीक है, तो क्या करते हैं, सबका जोड़ के भाग दे देते हैं नंबर ऑफ डाटा से, ठीक है। तो अब यहाँ पर औसत वेग कहने का मतलब क्या है कि निश्चित समय अंतराल में अगर वस्तु के विस्थापन में जो है जितना विस्थापन हुआ और समय अंतराल से अगर हम भाग दे दें, तो वो क्या कहलाएगा, भाई औसत वेग कहलाएगा। आप जानते भी हैं कि वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर विस्थापन बटा समय होता है, ठीक है। तो विस्थापन बटा समय, ये फार्मूला नहीं बदलता कभी भी, फार्मूला वही रहता है, कॉन्सेप्ट बदल जाता है, ठीक है। तो अब देखिए वेग बराबर विस्थापन बटा समय तो हुआ, तो औसत वेग की जब हम बात करेंगे, तो अब जो है निश्चित समय अंतराल में, जैसे निश्चित समय अंतराल का मतलब आपने 5 मिनट का समय अंतराल लिया और उस 5 मिनट में वस्तु का विस्थापन कितना हुआ, फिर अगले 5 मिनट में आपने लिया समय अंतराल और उसमें वस्तु का विस्थापन क्या हुआ, तो आप सारे विस्थापन को जोड़ दीजिए और सारे समय अंतराल को जोड़ दीजिए, विस्थापन कुल विस्थापन में समय अंतराल से भाग दे दीजिए, तो वही क्या कहलाता है, औसत वेग कहलाता है। बिल्कुल सिंपल सा है समझना। तो औसत वेग का अगर फार्मूला आपको बनाना होगा, तो औसत वेग यानी कि इसका नोटेशन भी एवरेज, ए भी का मतलब एवरेज, तो भी एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, जहां डेल्टा एस क्या है, तो वस्तु का कुल विस्थापन है और डेल्टा टी क्या है, तो उस विस्थापन में लगा हुआ कुल समय है, ठीक है।
अब उसके बाद से बात आती है तात्क्षणिक वेग की, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। इसे समझना है आपको, बहुत ही आसान है। जैसा कि मैं बार बार बताते आया हूं कि तात्क्षणिक चाल बताया गया था, तो यहाँ पर तात्क्षणिक वेग बताएंगे। तात्क्षणिक वेग का मतलब कि एक क्षण विशेष पर किसी वस्तु या किसी कार का अगर आप वेग मेजर कर ले रहे हैं, माप ले रहे हैं, तो उस क्षण विशेष पर वेग क्या कहलाता है? तात्क्षणिक वेग कहलाता है। क्षण विशेष का मतलब हुआ कि डेल्टा टी टेंड्स टू 0, यानी कि वह समय अंतराल बहुत छोटा होगा, और उस छोटे से समय अंतराल में अगर आपने जो है वेग को मेजर कर लिया तो वह वेग क्या कहलाएगा? और तात्क्षणिक वेग कहलाएगा। तात्क्षणिक वेग भी इस पे जो है देखिए एरो बना हुआ है, यानी कि ये क्या है? सदिश राशि है, इसलिए ऐसा लिखा जा रहा है। तो भी वेक्टर भी इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एस अपॉन क्या? डेल्टा टी लिमिट टी टेंड्स टू 0। इसके पहले हम बताए हैं आप लोगों को चाल में भी कि इसमें क्या लगाएंगे? लिमिट लगाएंगे, क्योंकि क्षण विशेष की बात कर रहे हैं हम लोग, और क्षण विशेष कौन सा है ये? तो डेल्टा टी टेंड्स टू 0 है। तो लिमिट ले लेंगे कहां से कहां तक? डेल्टा टी टेंड्स टू 0 तक लिमिट लेंगे इसमें, और डेल्टा एस अपॉन ये वाला लिख देंगे पोर्शन। फिर हमने बताया था कि इसको, ये लिमिट को हटा सकते हैं आप, और इसको डेरिवेटिव फॉर्म में लिख सकते हैं, डी एस अपॉन क्या लिख सकते हैं? डी टी। तो ये बन जाता है फार्मूला तात्क्षणिक वेग का। तो अब इसके बाद आता है अब इसके बाद त्वरण, अगला नेक्स्ट टॉपिक है। त्वरण को इंग्लिश में कहते हैं एक्सीलरेशन, आप लोग जानते भी हैं, त्वरण पढ़ के भी आए हैं इसके पहले वाले क्लास में। क्योंकि ये जो है सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग चल रहे हैं और कहीं से आपको कोई समस्या ना हो, इसलिए मैं जो है पूरे टॉपिक को कवर कर रहा हूं। तो उसी टॉपिक में आगे नेक्स्ट टॉपिक आपका है त्वरण। त्वरण क्या है? तो आप पहले भी जानते हैं कि किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर का मतलब ये हुआ कि जो है समय के साथ जो है वस्तु के वेग में क्या परिवर्तन, ठीक है, किस दर से हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो डिफिनेशन इसका बिल्कुल सिंपल होता है। गतिमान वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। और इसे किससे डिनोट करते हैं? ए से डिनोट करते हैं। ए, और इसका मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। गणितीय रूप में अगर लिखे त्वरण को तो डेल्टा वी अपान क्या लिखेंगे? डेल्टा टी। या आप जो है लोअर क्लास में ऐसे लिखते आए हैं तो गलत नहीं होगा, ये वी अपान टी लिखते हैं, कि यानी कि वेग में परिवर्तन है। भाई किसी भी भौतिक राशि को अगर समय से भाग दे जाए तो उसका दर निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर डेल्टा वी अपान क्या हो जाएगा? डेल्टा टी। आपको जो है इसका मात्रक रटने की जरूरत नहीं है, जैसा कि लोअर क्लास में आपने पढ़ा है कि त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो अब यहां से आप बना सकते हैं, वेग का मात्रक क्या होता है? वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है, और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। तो ये सेकंड नीचे आएगा तो मीटर बटा क्या हो जाएगा? सेकंड का स्क्वायर, इसको पढ़ते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आइए अगला नेक्स्ट टॉपिक है एक समान त्वरण, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है। तो जैसा कि आप त्वरण डिफाइन किए हैं, तो एक समान त्वरण को भी डिफाइन करना बिल्कुल आसान है कि समान समय अंतराल में हम गतिमान वस्तु के वेग में परिवर्तन अगर समान हो रहा है तो हम उसके त्वरण को क्या कहेंगे? एक समान त्वरण कहेंगे। फिर से सुन लीजिए, परिभाषा बिल्कुल ही आसान है, आप बना सकते हैं। ये बनाकर परिभाषा लिखा गया है कि यदि समान समय अंतराल में, भाई हम जब भी एक समान त्वरण या परिवर्तित त्वरण या एक समान वेग, एक समान चाल की बात करते हैं तो उसमें समान समय अंतराल जरूर लेते हैं। तो इसमें भी क्या लेंगे? त्वरण के साथ भी समान समय अंतराल लेंगे। तो यदि समान समय अंतराल में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन क्या हो? समान रूप से हो, तो हम उसमें उत्पन्न त्वरण को क्या कहेंगे? एक समान त्वरण कहेंगे। एक समान त्वरण कहलाती है, ठीक है। अब उसके बाद से आता है परिवर्तित त्वरण, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसका ठीक उल्टा कहेंगे कि किसी वस्तु के समान समय अंतराल में यदि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन भिन्न भिन्न हो रहा हो तो हम उसमें उत्पन्न त्वरण को हम क्या कहेंगे? परिवर्तित त्वरण कहेंगे, या जो है असमान त्वरण कहेंगे, ठीक है। दो नाम हो सकता है इसका, परिवर्तित त्वरण का, असमान त्वरण भी हो सकता है, ठीक है। तो परिभाषा कैसे आप बनाएंगे कि समान समय अंतराल में अगर वस्तु के त्वरण में भिन्न भिन्न परिवर्तन हो रहा है तो हम उसमें उत्पन्न त्वरण को क्या कहेंगे? जो है असमान त्वरण कहेंगे, यानी कि परिवर्तित त्वरण कहेंगे। अब आइए औसत त्वरण की बात कर लेते हैं। एवरेज एक्सेलरेशन क्या है? औसत त्वरण, औसत जैसा कि हमने अभी बताया आपको, औसत वेग, तो वैसे ही औसत त्वरण को भी हम डिफाइन कर सकते हैं। कैसे कि यदि कोई वस्तु परिवर्तित त्वरण के अधीन गति करे, इसमें कंडीशन है कि परिवर्तित त्वरण हो रहा हो, यानी कि असमान त्वरण हो रहा हो, ठीक है। तो असमान त्वरण में के अधीन अगर गति कर रही हो तो वस्तु के वेग में हुए कुल परिवर्तन और उसमें लगे हुए कुल समय के अनुपात को हम क्या कहेंगे? एक समान त्वरण औसत त्वरण कहेंगे, ठीक है। परिभाषा लिखा हुआ है कि यदि कोई वस्तु परिवर्तित त्वरण के अधीन गति कर रही हो, ये कंडीशन होना चाहिए, तो वस्तु के वेग में हुए कुल परिवर्तन
और लगे हुए कुल समय के अनुपात को हम क्या कहेंगे, जो है औसत त्वरण कहेंगे। औसत त्वरण को ए बार से दिखाते हैं, ए बार इसको पढ़ते हैं, ठीक है। ए बार इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, यानी कि वेग में परिवर्तन, अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटा दीजिए तो वेग में परिवर्तन निकल जाएगा, और समय अंतिम समय में से प्रारंभिक समय को घटा दीजिए तो समय अंतराल निकल जाएगा, यानी डेल्टा v अपॉन डेल्टा t लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है T1 और T2 क्या है, समय पर वस्तु का वेग है v1 और v2, यानी कि T1 समय पर वस्तु का वेग v1 है और T2 समय पर वस्तु का वेग क्या है, v2 है। तो मुझे उम्मीद है कि ये पूरा आप लोगों को पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। अगर कहीं से कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब आइए तात्क्षणिक त्वरण जानते हैं। औसत त्वरण जान गए, तात्क्षणिक त्वरण या तात्कालिक त्वरण क्या है, यानी कि इंस्टैंटेनियस एक्सीलरेशन क्या है। तो जैसा कि इसके पहले आप डिफाइन करते आए हैं तात्क्षणिक को, तात्क्षणिक वेग को, तात्क्षणिक चाल को, ठीक है। तो उसी तरह से तात्क्षणिक त्वरण को, तो ठीक उसी तरह से इसको भी डिफाइन करना है कि किसी त्वरित वस्तु के किसी क्षण विशेष पर वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं। क्षण विशेष जरूर लगाना है। क्षण विशेष का मतलब डेल्टा टी टेंड्स टू क्या है, 0 पर। हमको अगर जो है त्वरण प्राप्त हो जाता है किसी क्षण विशेष पर, तो उसी त्वरण को हम क्या कहते हैं, तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं। गणितीय रूप में लिख सकते हैं तात्क्षणिक त्वरण को वेक्टर ए इज इक्वल टू लिमिट जरूर लगाएंगे, जैसे कि इसके पहले मैं बता चुका हूं, डेल्टा टी टेंड्स टू 0 और डेल्टा वी अपॉन क्या, डेल्टा टी, ठीक है। डेल्टा वी यानी कि वेग परिवर्तन की दर है ये, तो इसको ये लिमिट हटा करके लिखा जा सकता है डीवी अपॉन डी, ठीक है। अब देखिए यहां से थोड़ा सा इसको मॉडिफाई किया जा सकता है, और देखिए ये भी है तो इसको लिखा जा सकता है, देखिए डी अपॉन डी टी इंटू भी, ऐसे लिखा जा सकता है डी अपॉन डी टी इंटू भी। भी क्या है, वेग है, और वेग भी बराबर डी एक्स अपॉन क्या होता है, डी टी। इसके पहले बताया जा चुका है तात्क्षणिक वेग में, ठीक है। तो या वहां पे बताया गया हुआ डी एस अपॉन डी टी, तो घबराने की जरूरत नहीं है। एक्स की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एस भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब भी की जगह पे अगर इसको रख दिया जाए लाके, तो देखिए डी अपॉन डी टी और डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है। तो डबल डिफरेंशिएशन है, तो डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, डी टू, ये देखिए डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, तो ये आपका निकल के आ जाता है। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण चीजें नोट में हमने लिख रखा है आप लोगों के लिए। नोट फर्स्ट में कह रहा है वेग धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन चाल की बात करेंगे तो सिर्फ धनात्मक और क्या होता है, शून्य होता है, ऋणात्मक नहीं होता है चाल। तो आप कहेंगे कि वेग धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कैसे होगा। जैसे आप मान लीजिए पूर्व दिशा में जा रहे हैं, तो आपका वेग मान लीजिए कि धनात्मक है, ठीक है, और वापस फिर उसी रास्ते पर वापस लौट आए, ठीक है। तो आपकी दिशा अब क्या हो गई, जो है पश्चिम दिशा में हो गई, ठीक है, यानी उल्टा दिशा में हम वहां पर हैं, तो आपका वेग कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, और शून्य भी हो सकता है, आप समझ ही सकते हैं, ठीक है। दूसरा है कि एक सरल रेखा के अनुदिश वेग व चाल एक ही होता है। सरल रेखा के अनुदिश का मतलब कि आप सीधी रेखा पे चल रहे हैं। अगर रोड एकदम सीधा हो तो आप एक ही दिशा में चलेंगे ना, तो उस समय चाल कहिए या वेग कहिए क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। जब आप मुड़ेंगे, दूसरी दिशा में जाएंगे और दिशा का ध्यान नहीं देंगे, तो उस समय क्या कहलाता है, चाल कहलाता है। लेकिन जब आप एक सरल रेखा के अनुदिश चलते हैं, तो सरल रेखा का मतलब कि एक रेखा पे चल रहे हैं आप, तो चाल और वेग क्या होगा, एक ही होगा, ठीक है। अगला कह रहा है कि चाल तथा वेग का अनुपात सदैव एक या एक से क्या होता है, बड़ा होता है, यानी कि चाल बटा वेग इज ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। चौथा है, यह संभव नहीं है कि किसी वस्तु की चाल शून्य हो पर उसका वेग अशून्य हो, ठीक है। अब जो है त्वरण धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है। बिल्कुल त्वरण धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है। त्वरण धनात्मक कब होगा, जब वस्तु का वेग बढ़ रहा हो। त्वरण ऋणात्मक कब होगा, जब वस्तु का वेग घट रहा हो, ठीक है। और शून्य भी हो सकता है, ठीक है। जब वस्तु जो है एक समान वेग से गति कर रहा हो, तो उसका त्वरण क्या होगा, शून्य माना जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी नोट में, जो हमने आप लोगों के लिए नोट किया यहाँ पे, और इसको याद रखेंगे। और मुझे उम्मीद है कि पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जो है शेयर करिए ताकि सबको लाभ मिल सके, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए ताकि जब भी मैं जो है वीडियो अपलोड करूं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। पूरी एनर्जी से पढ़ाई करिए, पूरी एनर्जी से मेरे साथ लगे रहिए। 100% जो है आपके लिए फिजिक्स आसान हो जाएगा। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज के वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।